चॉपर देखते हैं, मैंने नोट किया हुआ है, मैं देखूंगी। ठीक है, चॉपर से स्टार्ट कर लेते हैं। चॉपर तुम लोगों ने पढ़ा है पावर इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है, चॉपर का काम, हाँ, चॉपर का काम क्या होता है, डीसी को डीसी में चेंज करना। लेकिन डीसी को वेरिएबल डीसी बोल सकते हो। सपोज मेरे पास 12 वोल्ट का, सपोज 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई अवेलेबल है। ठीक है, तो लेकिन मुझे 12 वोल्ट डीसी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, कभी मुझे 6 वोल्ट की ज़रूरत है, कभी मुझे 10 वोल्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे मुझे डिफरेंट वोल्टेज बट कांस्टेंट वोल्टेज, मतलब डीसी वैल्यू चाहिए, डीसी वोल्टेज चाहिए लेकिन डिफरेंट लेवल चाहिए, तब हम क्या करें, हमारे पास एसी के लिए तो है, एसी के लिए ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उसके सर्किट्स में और भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम एकदम बेसिक लेवल पे जाएं तो ट्रांसफार्मर है एसी के लिए। डीसी के लिए तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये जो तुम्हारा थायरिस्टर है ना, इस थायरिस्टर के कारण हम क्या कर सकते हैं, सॉरी ये तो डायोड, ये रहा, ये थायरिस्टर है, इस थायरिस्टर का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, चॉपर बना सकते हैं। चॉपर मतलब डीसी टू डीसी कन्वर्टर या फिर डीसी टू वेरिएबल डीसी कन्वर्टर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमको जरूरत कब पड़ती है, किसी भी डीसी मोटर है, डीसी मोटर का नाम डीसी मोटर इसीलिए है क्योंकि उसको सप्लाई क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। तो अगर मुझे इसका स्पीड कंट्रोल करना है तो तुमको पता होगा कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड या फिर फील्ड वोल्टेज कंट्रोल मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना। अगर अबव रेटेड स्पीड चाहिए होता है तो हम फील्ड को यूज़ करते हैं, मतलब फील्ड करंट कंट्रोल मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हमें बिलो रेटेड स्पीड चाहिए होता है तो हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों केस में हमको क्या चाहिए, जो सप्लाई है वो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी डिफरेंट वोल्टेज लेवल की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है ना, चॉपर कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ये यही काम करेगा। ठीक है, देख सकते हो कि यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज है, ये रहा हमारा चॉपर के लिए क्या बोलते हैं इसको, थायरिस्टर है, ये है तुम्हारा डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड, और ये मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, बैक ईएमएफ उसका आर्मेचर इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें एक टर्म यूज होता है ड्यूटी इंटरवल या फिर ड्यूटी साइकिल। ठीक है, ड्यूटी रेशियो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यूटी इंटरवल मतलब जितने टाइम के लिए क्या है, हमारा आर्मेचर करंट इंक्रीजेस फ्रॉम IA1 टू, मतलब आर्मेचर करंट के एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू तक इंक्रीज हो रहा है सिंस मोटर इज कनेक्टेड टू सोर्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ठीक है, या इस वाले इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो आर्मेचर करंट हमारा एक वैल्यू से सपोज IA1 से IA2 तक इंक्रीज हो रहा है, इसको ड्यूटी इंटरवल हम बोलते हैं। और यहाँ पे सप्लाई कितना है हमारा, VA, जितना मतलब जितना यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है वही सप्लाई यहाँ पे हमको डायरेक्टली मिल रहा है। हमारा थायरिस्टर इस टाइम पे क्या है, ऑन है। हमारा थायरिस्टर अगर ऑन है तो ऑन मतलब ऑन कंडीशन में हम थायरिस्टर या किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट जीरो, अगर आइडियली बोले तो ऑलमोस्ट जीरो वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, मोटर के टर्मिनल पे मिलेगा, मतलब VA पे मिलेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांजिस्टर TR इज ऑपरेटेड पीरियडिकली विद पीरियड T एंड रिमेन्स ऑन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ T ऑन। इसको हम T ऑन भी बोलते हैं, मतलब T ऑन उसका इंडिकेट करते हैं T ऑन से। ठीक है, चॉपर्स ऑपरेट एट फ्रिक्वेंसी विच इज हाई एनफ टू एंश्योर कंटिन्यूस कंडक्शन। देखो हम लोगों ने पहले जो पढ़ा है, जो उससे पहले जो मेथड्स थे ना, उसमें हमने कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड पढ़े थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम इस